तो सिंपली मैंने और तुमने देखा कि अच्छे खासे लोग अच्छे नंबर ले आए, उनको जब बूस्ट किया गया, ठीक है आइंदा गलती नहीं होगी, आइंदा पकड़ लूंगा मैं नंबर भी। राइट। फीस काफ़ी कम लोग पे कर रहे हैं। पहले अगर किसी ने पे करनी फीस तो अभी क्लास के बाद भी मैं कलेक्ट करूंगा। चैप्टर 4, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव माने क्या है? ये सबसे रॉ फॉर्म में हमने डेफिनेशन दी, क्योंकि अभी हम घमगी मोटी मोटी बातें करें वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे खाम डेफिनेशन है इज अ रेशियो ऑफ चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में रेशियो ऑफ चेंजेस। तुम जानते हो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को लोग कहते हैं एंड चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम को एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ चेंजेस। तुम पढ़ते आ रहे हो, लेकिन सिर्फ उसको तुमने डेरिवेटिव का नाम नहीं दिया था। एंड साइंस में रेशियो ऑफ चेंजेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का कोरोना का दौर है। हम कहते हैं कि एक पेशेंट को इतनी डोज देंगे वैक्सीन की, कितनी चेंज आएगी उसमें। मतलब कायनात में, मैं दुनिया नहीं बोल रहा हूँ, कायनात में हर चीज तब्दीली का शिकार है, चेंज का। एंड जब एक चीज चेंज होती है साइमल्टेनियसली दूसरी चीज भी चेंज होती है। तुम्हारी उम्र बढ़ी, तुम्हारा कद बढ़ा, तो चेंज तो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। एक आदमी बिजनेस कर रहा था, उसने कहा मैं अपनी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रहा हूँ, 1 करोड़ रुपया मजीद डालना चाह रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट कितना होगा अगले साल। चेंज आई, मैं इतनी चेंज करूंगा तो कितनी चेंज मिलेगी। तो डेरिवेटिव बिजनेस मैथमेटिक्स में भी डील करता है, डेरिवेटिव हमारे बायोलॉजी में भी डील करती है, एंड डेरिवेटिव हमारी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में तो करता ही करता डील है। ये हर फील्ड ऑफ लाइफ की लैंग्वेज है। थोड़ा से बुरे स्टाइल से हम स्टार्ट करेंगे। वजह वही है कि हमारी बुक में चैप्टर 4 में एप्लीकेशन नहीं दी। मैंने जहाँ पढ़ा उसमें यह था, पहले उन्होंने एक एक्सरसाइज एप्लीकेशन के लिए रखी विदाउट डेरिवेटिव, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने डेरिवेटिव की वजह से सेम एक्सरसाइज दोबारा करवाई। तो मालूम चला बहुत हल्का हो गया। हमारी बुक में इस एडिशन में या जो भी है उसमें तरीक़ाकार ये है, बस पहले सब थ्योरी समझा दो, अगले चैप्टर 5 में उसका एप्लीकेशन देंगे। तो बहुत सारी तुम्हें शुरू के दिनों में तकलीफ होगी, ये कि वो स्टेपिंग हम सिखा रहे हैं। जैसे लिमिट में हमने तुम्हें हाथ पकड़ के स्टेप सिखाए कि भाई लिमिट में गड़बड़ नहीं करना, एंड तुम आज से लिमिट का इस्तेमाल देखने लगोगे चैप्टर 4 में। तो ये लिमिट की पढ़ाई थी। मैं कोशिश करता हूँ एक छोटी सी एग्जाम्पल जनरेट करूँ और तुम्हें दिखाऊं कि एप्लीकेशन से कि क्या हो रहा है। मेरे पास एक फंक्शन है y इज टू एक्स क्यूब। तुम्हें मुझे मालूम है कि फंक्शन को जरूरत पड़े तो हम u भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज टू एक्स क्यूब, दोनों एक ही चीज़ है। और x इसमें डोमेन है, x इनपुट है। अगर मेरे पास इनिशियली x 2 था और देयर इज ए स्मॉल चेंज इन x इज 0.001, ये फार्मूला है। डोमेन की वैल्यू 2 है एंड डोमेन छोटा सा चेंज हुआ, क्योंकि हमेशा याद रखना चेंज कहीं पे भी होती है बहुत छोटी होती है। टर्की में भी पिछले हफ्ते जलजला आया एंड हमने देखा इतने लोग मर गए, इतनी इमारतें गिर गई। ये जलजले की तैयारी कई सदियों से चल रही थी, छोटी छोटी जमीन के अंदर चेंज होती रही एंड एक दिन वो एक्सप्लॉइट हो गया। चेंज हमेशा बहुत छोटी हो। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, तुमने शाम को नाखून काटे
और सो गए, सुबह उठे नाखून बढ़ चुके हैं, तुम्हें नहीं पता चला। इतनी छोटी टाइम, उसको कहते हैं चेंज अप्रोचिंग टू जीरो। अगर चेंज जीरो के नेबरहुड में नहीं है, जीरो के करीब करीब नहीं है, तो डेरिवेटिव एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डेरिवेटिव के लिए कुछ शराइत है कि चेंज जो है वो नेबरहुड ऑफ द जीरो पे होनी चाहिए। चेंज शुड बी इन द नेबरहुड ऑफ द जीरो। तो मैं छोटी सी मिसाल दे रहा था, एक रिलेशन मेरे पास मौजूद है या फंक्शन, उसमें इनिशियल वैल्यू मौजूद है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 अपॉन y2, उल्टा लिख दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक दिन का ये x2 क्या है? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगी? फाइनल वैल्यू निकालने का तरीका है कि इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज, x2 will be equals to 2 plus 0.001 and x2 will be equals to 2.00। तो बड़े मजे से निकाल सकते हैं। उसका सवाल है x2 आ गया, x1 आ गया, चेंज इन y, y का फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। y1 का फॉर्मूला क्या होगा? x1 का क्यूब, y1, x1 की इनिशियल वैल्यू 2 का क्यूब, y1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8। इसी तरह y2 का फॉर्मूला क्या होगा? x2 का क्यूब, y2 विल बी इक्वल्स टू, ये होगा 2.001 का क्यूब, एंड y2 विल बी इक्वल्स टू, इसका क्यूब कर लेते हैं, इसका क्यूब क्या हो रहा है वो देख लेते हैं हम, 2.001 और क्यूब का यहाँ बटन मौजूद है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट ऑफ 3, शिफ्ट ऑफ 3, नहीं क्यूब करना है ना, मैं तो ये एक्स क्यूब मौजूद है बेटा, क्यूब कितना था? शिफ्ट ऑफ क्यूब 8.012, आगे 0 है। हाँ भाई, अब जरा इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो वैल्यूज। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, क्या हुआ क्या है बताना? 8.012 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2.001 माइनस 2। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स विल बी इक्वल्स टू 0.012 डिवाइडेड बाई 0.001 एंड चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू 12 के बराबर आ जाएगा। डेसिमल के बाद 3 0, डेसिमल के बाद 3 0 रिमूव हो जाएगा, डेसिमल 12 आएगा। यानी हमने देखा इस रिलेशन में, इस फंक्शन में, अगर x इनिशियली 2 है एंड देयर इज वेरी स्मॉल चेंज की वैल्यू तो यहाँ मैंने लिख दी है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज, देन रेशियो ऑफ चेंजेस विल बी दिस। अब प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। अभी क्या था? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब के अंदर हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 2, और देन उसके बाद चेंज क्या था? नेग्लिजिबल 0.001। इस पे हमने दिखाया चेंजेस ऑफ रेशियो क्या निकल के आए? 12 के बराबर। लेट सपोज 12 के बराबर, लेट सपोज इनिशियल वैल्यू है 2.6, चेंज 0.067 है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कैसे निकलेगा? लेट सपोज इनिशियल वैल्यू है 0.88 and there is a small change of 0.00039, then change in y, change in x, and let's suppose ये इस तरह की 3 नहीं 12 वैल्यूज हैं और हमें कैलकुलेट करना।
अब ये प्रोसेस 12 दफ़ा रिपीट किया जाए। इस प्रोसेस में क्या था, पहले हम इनिशियल वैल्यू को चेंज में ऐड करते हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स निकलती है, देन उसके बाद इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई, फाइनल वैल्यू ऑफ वाई, फिर उसको फॉर्मूले में फीड करते हैं। अब एक जैसा अमल जब हमें 12 दफ़ा करना है तो हम लोग साइंस के लोग हैं, हमने कहा देयर शुड बी सम फॉर्मूला। एक ही जैसे स्टेप्स हो रहे हैं बार 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 बार, तो एक फॉर्मूला होगा भाई। तो आज हम रेशियो ऑफ चेंजेस का फॉर्मूला डेवलप करेंगे, और रेशियो ऑफ चेंजेस का जो फॉर्मूला डेवलप करेंगे वो हर फंक्शन के लिए वैलिड होगा। अभी तो हमने रेशियो ऑफ चेंजेस का फॉर्मूला डेवलप किया था एक्स क्यूब के लिए। मुमकिन है फंक्शन चेंज हो जाए, और तुम्हें जो स्टडी कर रहे हो शायद उसमें फंक्शन यू मिले 3/4 पावर, हाँ 3/4 पावर। तो अब ये अगर फंक्शन बदले तो ये फॉर्मूला भी बदलेगा। वो फॉर्मूला कौन है जो इनको हैंडल करेगा? तो एक मास्टर फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया है, उसको ड्राइव नहीं किया है, डायरेक्ट दिया है, और उसको कहते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। चेंजेस का रेशियो अगर इस मास्टर फॉर्मूले से निकाला जाए तो उसको कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। पहला असूल, यानी डेरिवेटिव के कई असूल और भी हैं। अगर इस फॉर्मूला, एंड ये फॉर्मूला कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है जो तुम घबरा रहे हो, वही फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वही है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू ऑफ डोमेन और फाइनल वैल्यू ऑफ डोमेन इनिशियल, एंड x टेंस टू ए। जरा सोचो, x और a करीब करीब होने जा रहा है, इसका मतलब है ये x माइनस डेल x क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। वो निग्लिजिबल चेंज होगी, तो हमने उसको फॉर्मूले में मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। तो यही फॉर्मूला लिखा हमने, जरा उसको मैं, इस चीज को हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये तमाम फंक्शन का मास्टर फॉर्मूला आ गया। फंक्शन आप एक्स क्यूब दे दें तो इस मास्टर फॉर्मूले से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकल आएगा। फंक्शन चंद दिनों बाद आप साइन एक्स दे दें, फंक्शन आप दें, इस मास्टर फॉर्मूले से साइन एक्स का डेरिवेटिव निकल आएगा। तो ये मास्टर फॉर्मूला फंक्शन आप आगे चल के ln ऑफ एक्स दे दें, ये सब फंक्शंस हैं। ये मास्टर फॉर्मूला उसके चेंजेस का फॉर्मूला निकाल सकता है। तो मास्टर फॉर्मूले को ड्राइव नहीं किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो ये डेरिवेटिव इस मास्टर फॉर्मूले से जब निकालते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आज की मेरी क्लास है कि जनाब डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ओनली फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस। जैसे हमने लिमिट में अलजेब्रा अलग पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, फिर लॉगरिथम, इसी तरह यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। अब ये सारा लोड इसलिए आया है, उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दिखाई और वो डायरेक्ट हमें ड्राइव टॉपिक में ले गया है, तो थोड़ा सा लोड ही है। अब इसका जैसे लिमिट के कुछ स्टेप्स थे, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, और याद उस स्टेप को समझना भी है और याद भी रखना है कि यही लेना है। तो लिमिट का काम जैसे हर सवाल हम चेक करते थे, आज भी यही काम होगा कि आपका हर सवाल चेक होगा फर्स्ट प्रिंसिपल में भी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमने कहा इस फंक्शन में बहुत सारे पॉइंट है। जैसे एक फंक्शन प्लॉट करते हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का, तो साइन में जो एक्स की वैल्यू π/2 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू π/3 भी हो सकती है, लेकिन कौन वैल्यूज हो सकती हैं जो उसके डोमेन में डिफाइन है। तो हमने यह कहा एक कोई वैल्यू ए ले ली जो उसके डोमेन में डिफाइन है। देयरफॉर एफ ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, एफ ऑफ ए का फॉर्मूला है ए ऑफ क्यूब। यूजिंग फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट तो नहीं है, एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू
ए, एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस। यहाँ सवाल ख़त्म हो गया, चैप्टर 1 शुरू हो गया। इस की लिमिट एवोल्यूट करना तुम्हें आती है, जो हम इतनी दिनों से लिमिट सीख रहे थे। और करो, एक्स और ए बराबर हो जाएंगे, टेंड्स टू ए, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म। एंड लिमिट में मैं बार बार ये बोलता था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, क्यों आएगी, ये फॉर्मूला जो डिफाइन है वो इनडिटरमिनेट के लिए डिफाइन है। इसीलिए बच्चा शुरू में लिमिट में उलझता है, ये क्या मसला है, हम हर दफ़ा इनडिटरमिनेट के लिए खेलते हैं, क्योंकि जो लिमिट पढ़ाई गई है वो डेरिवेटिव के लिए पढ़ाई गई है। तो डेरिवेटिव को समझाने के लिए उन्होंने तमाम इनडिटरमिनेट फंक्शन की हैंडलिंग सिखाई। फैक्टराइज करके एवोल्यूट कर लो लिमिट, या फार्मूला लिमिट का लगा के कर लो, मैं फैक्टराइज करके कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई x माइनस a। x माइनस a की वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, अप्लाइंग लिमिट कर दो, f डैश ऑफ a, x की वैल्यू a पुट कर दो, a स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाई a प्लस a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x a के बराबर a की जगह, एंड उसके बाद हमने a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, f डैश ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब ये क्या चीज़ का है, ये तो तुमने फंक्शन के ए पे होने वाला चेंज का फॉर्मूला निकाल दिया। फंक्शन के डोमेन में एक्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं, बी भी हो सकती है, के भी हो सकती है, आर भी हो सकती है। तो हमने कहा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन का बर्ताव एक जैसा अपनी डोमेन में, लिहाजा यहाँ इस स्टेटमेंट के साथ उसको जनरलाइज कर दिया। फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ए के लिए, और आखिर में क्लेम क्या कर रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, देखेंगे कि फंक्शन जो है तमाम पॉइंट पे वैलिड है, तो तमाम पॉइंट पे इसका फॉर्मूला यही रहेगा। और एक्स की वजाहत कर दी, वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक्स क्या है, इस फंक्शन के डोमेन से ताल्लुक रखता है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे मैं चाहूँगा ज़रा हम थोड़ा सा होल्ड करें और अपनी एप्लीकेशन में वापस जाएं। आज जो मैंने एप्लीकेशन ली थी उसमें x इनिशियली 2 था, चेंज हमने बहुत छोटी ली थी, 0.001 ली थी, एंड चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कितना निकल के आया था, 12 निकल के आया था। देखना ये तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है चेंजेस का। अगर तुम x की इनिशियल वैल्यू 2 पुट कर दो, वो कहता हूँ कितनी चेंज हुई उसको छोड़ो, क्योंकि चेंज टेंड्स टू 0 है। 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपने डेरिवेटिव ड्राइव करा हुआ है तो ये फायदा है, जो मैंने अपनी मिसाल में तुम्हें परेशान कर रहा था। मैंने कहा जनाब x 2 हो, चेंज छोटी हो, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x 12 आया। x अगर 2.6 है और जनाब चेंज छोटी है तो क्या आएगा, फॉर्मूला ड्राइव करा हुआ तुमने, क्या फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, 3x स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर करके उसको 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। मैंने कहा 0.88 है, वो कहता है एक्स की वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला एक दफ़ा ड्राइव करा, अब उसका यूज 50 दफ़ा करो, 500 दफ़ा करो। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, उसका स्क्वायर करो, थ्राइज करो, इस पॉइंट पर होने वाली चेंजेस का अमाउंट मिल जाएगा। तो जब हमने ए से उसको एक्स में तब्दील किया, हमारा मंशा ये था। नहीं तो बच्चा कहता मैंने तो 2 के लिए ड्राइव किया है, मैंने तो ए के लिए ड्राइव किया है। तो अगर वो 2.6 है तो उसके लिए अलग से नहीं ड्राइव करता। तो ये जो जुमला कहा गया, फंक्शन कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन में, ये इसीलिए कहा गया कि अगर उस पर
ए पे होने वाली चेंज का फॉर्मूला ये है तो बी पे भी चेंज का फॉर्मूला यही होगा, बट ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। के पे तब्दील होने का फॉर्मूला भी यही होगा, सिर्फ ये होगा एक्स की जगह के आ जाएगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए उसको एक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया। टेक्निकली यहाँ जवाब खत्म हो जाता है, लेकिन तुम्हें कल की क्लास के लिए यूज टू बनाने के लिए मैं इसकी अदर फॉर्म भी लिखवाता हूँ, डेरिवेटिव और कैसे लिखा जाता। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज 3x²। ये इसका दूसरी शक्ल है लिखने की। एक तीसरी शक्ल भी है, डी ओवर डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू याद करो कितनी थी सवाल में, x³ x³ का डेरिवेटिव का फॉर्मूला 3x²। तो आज हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है फंक्शन का, एंड उसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला, ये मास्टर फॉर्मूला दिया, मास्टर फॉर्मूले में उस फंक्शन को पुट कर देंगे और लिमिट एवेलुएट करेंगे तो उस फंक्शन का जो है चेंजेस का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब वो चेंजेस का फॉर्मूला क्या करेगा, चैप्टर 5 में उसके इस्तेमाल दिखाएंगे। चैप्टर 5 में उन्होंने 4-5 इस्तेमाल दिखाएं। मैं कहता हूँ डेरिवेटिव के तो 4-5 तो बहुत ही कम है, 4-5 हज़ार दिखा दूँ, इतने डेरिवेटिव के इस्तेमाल आते हैं हर जगह रेशियो ऑफ चेंजेस के तौर पे दिखाई दे। अब हम कहेंगे रेशियो ऑफ चेंजेस को ये नाम देते हैं, किसी जगह रेशियो ऑफ चेंजेस को ये नाम देते हैं, फलाना जगह रेशियो ऑफ चेंजेस को ये, बुनियादी आइडिया वही। तो आज की क्लास में आ जाएं। आज की क्लास में वो आपको एक फंक्शन दे देगा और कहेगा फॉर्मूला टाइप कर दो, बस इतना काम करना जो मैंने करके दिखाया अभी तुम्हें। मैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल पे चलने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना रह गया था मुझे। मैंने फेसबुक पे हबीब यूनिवर्सिटी वालों का लगाया है। बहरहाल तुम हबीब यूनिवर्सिटी को तुम लोगों को ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सेमेस्टर फीस रखने वाली यूनिवर्सिटी है, एंड इनका जो डिलीवर करने का तरीक़ा है ये बिल्कुल वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के साथ डिलीवर करते हैं, जिसमें लम्स भी है, जिसमें कुछ हद तक IBA भी है, लेकिन ये उन सबसे आगे। एंड इनकी फैकल्टी बहुत मजबूत है टीचरों की। मेरे कई स्टूडेंट वहाँ से पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, एंड वो यही बताते हैं कि ज़्यादातर हमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे लाते हैं ये। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड से ये फ़ायदा होता है कि जो तुमने पढ़ा है एंड जब तुम उसको होते हुए देखते हो तो तुम्हें पता चलता है ये चीज़ एप्लीकेबल है। हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी, मैं खुद NED से मैंने 35 साल पहले पास किया था, मैं जारी बात है वो चीज़ें नहीं हो पाती। NED कराची में, कराची वालों में बहुत मशहूर है, लेकिन साफ बात है उसका दर्जे बहुत नीचे। अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, चाहे वो पैसा ले रही हैं तो बहुत अच्छा लगाती हैं। एंड अभी मुझे 2-3 साल पहले बच्चा पास हुआ, पास होने से पहले जॉब मिल चुकी थी हबीब का। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाली इतनी फीस ले रहे हैं तो बच्चे को खींच के डाल लें, एंड वो बच्चा मार्केट की रिक्वायरमेंट के बहुत करीब प्रोड्यूस करते हैं। वो कहा गया कि जी 12 लाख की फ़ीस कौन देगा, तो वो ऐड ये है कि अभी भी यूनिवर्सिटी वाले आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए तैयार हैं, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट से मुराद आपकी फ़ीस में कमी करने के लिए तैयार हैं, बल्कि पूरी फीस माफ़ करने के लिए तैयार हैं। आप इतना टैलेंट रखते हो। एक मेरा पुराना स्टूडेंट था और उसने कराची यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर लिया, तो हबीब वालों ने कहीं से वो कराची की मेरिट वालों को लिस्ट निकाली, उसमें उसका नाम था। उसको उन्होंने कहा कि 1 साल ज़ाया करके हमारे पास आ जाओ और हम तुम्हें एडमिशन फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल कोई नहीं है। तो वो मेरे पास मशवरा करने ये आया कि वो कह रहे हैं कि जी आप हमारे पास पढ़ें, 3.5 GP कम अज़ कम मेंटेन करें, हम अगले साल की फ़ीस माफ़ कर देंगे। खुदा न करे आप 3.5 नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो हम आपको फ़ीस नहीं कमी देंगे, फिर आपको फ़ीस पे करनी है। वो कह रहे हैं सर मैंने अभी शुरू कर दिया, अब मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद खुदा न करे मैं 3.5 GP अपनी मेंटेन नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा। मैंने कहा लड़ाई तो यही तो है, जब तलवार सर पे टंगी हो लड़ाई जब भी तो मज़े आती है, कि मरो मार जाओ।
वो तो अब्बा ने फीस जमा करा दी, हम टहलते हुए जा रहे हैं, टहलते हुए आ रहे हैं। यहाँ तो अब्बा छोड़ो, खुद कमा रहे हैं। 12 लाख रुपए आप कमा रहे हो अपने जोरे बाजू पे। हाँ, वो आपके हाथ में नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर लग रहे हैं। तो मेरा स्टूडेंट से हमेशा ही कहना होता है कि इस तरह की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम आते हैं, इनमें अप्लाई जरूर करो। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, तुम्हें अप्लाई करने का तरीका आता है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नहीं लेना कोई बात नहीं, अप्लाई करने में क्या जा रहा है। क्योंकि हमारा बच्चा चीज़ों को अप्लाई करने ही नहीं जानता, एंड वो इंतज़ार कर रहा है कि जब 11th आवर पे मेरे सर पे कोई चीज़ गिरेगी, जब मैं उठ के भागूंगा। आप अप्लाई करो। इनका बड़ा अजीब सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कोई एप्टीट्यूड वाला नहीं कराता, क्योंकि वो एप्टीट्यूड वालों को बीट कर देते। ऐसी ऐसी चीज़ें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, मैथमेटिक्स से सवाल गलत हुआ है, गलत दिया पकड़ लो, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, और बता दिया उन्होंने कि इसमें 2 2 3 3 गलती, इसमें 2 गलती, इसमें 3 निकालो। अब ये कोई एप्टीट्यूड वाले इस तरह थोड़ी करवाते हैं, तो रूटीन रट्टा करवाते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मैंने वहाँ जब लगाया तुम लोगों को, खासतौर पे फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के दोनों ग्रुपों के लिए मेन चीज़ है, अप्लाई जरूर करो। कैसे ऑनलाइन डाउनलोड होता है, फिर कैसे करते हैं, फिर क्या होता है, फिर क्या, एंड ज़्यादा दिन नहीं लगाओ, हो जाता है ठीक है, सब सोचेंगे क्या करना है। तो उन्हें कराची के, देखो जितनी महंगी यूनिवर्सिटी है ना, तो वहाँ कौन लोग आ रहे हैं जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ टैलेंटेड नहीं आ रहे, टैलेंटेड भाग रहा मुफ्ती के लिए। तो वो चाहते हैं टैलेंटेड लोग आए हमारे पास, तो नाम कौन करेगा, टैलेंटेड। मेरे पास भी सरसब्जा के पास तुम 10 से मुझ सुन के आए, बड़े अच्छे नंबर आते हैं, जब खुद आए तो फंस गए। लेकिन यहाँ कुछ टैलेंटेड हैं जो स्टिल स्कोर कर रहे हैं और वो फंसे नहीं हैं। तो वो टैलेंटेड नाम पैदा कर रहे हैं, बाहर जाके वो सरसब्जा को बताएगी, अरे वो तो ये किया और देखो यूँ होगा, उन्होंने पढ़ाया था, मुझे ये फ़ायदा हो गया। हाँ, निकम्मा नहीं बताएगा, वो तो कहेगा यार मुसीबत थी, पूरी रजिस्टर भरते भरते वक्त गुजर गया। वो निकम्मा अपनी लेवल की बातें करे। तो जब यूनिवर्सिटी को टैलेंटेड लोग चाहिए, जो उनका क्या करेंगे, नाम उठाएंगे। शायद 10 साल बाद हबीब वाले स्कॉलरशिप ना दे रहे हो, जब उनके पास एडमिशन की लाइन लगी हुई हो। तो डिफरेंट वो स्कॉलरशिप्स हैं, हाफ फीस भी है, कुछ और तरीके देने के हैं। तो बहरहाल अप्लाई करके देखो, मेरा कहना यही है। तुम्हें नहीं जाना, नहीं जाओ, प्रोसेस से तो गुजरो। तो अभी मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ये फंक्शन लिया था और उसके चेंजेस का फॉर्मूला बनाया। अब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से दूसरा सवाल कर रहा हूँ। फंक्शन बदल गया, थोड़े से अल्फाज भी बदल दिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का दूसरा नाम है एप इनिशियो मेथड। ये एप जो है ये AB इनिशियो मेथड कहलाता है। AB मेथड कौन सा होता है, बेसिक मेथड को कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ डेरिवेटिव में कहीं आप कोई चीज़ बेसिक मेथड से कर रहे हैं, उसको कहते हैं AB इनिशियो मेथड, एप इनिशियो मेथड। तो अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल का दूसरा नाम क्या है, एप इनिशियो मेथड। एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल लाजमी एक सवाल आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल आज खत्म नहीं होगा, 4-5 क्लासेस खाएगा मेरे पास। तुम समझो कि इसी टॉपिक में से 5 नंबर आ जाते, आता लाजमी 5 नंबर का एक सवाल। fx इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3/4 लेट x इज इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। हम यहाँ पे ये जुमला बताते हैं कि हम a पे चेंजेस नोट करने जा रहे हैं, एंड a की वजाहत कर दी कि a फंक्शन का हिस्सा है, फंक्शन उस जगह वजूद रखता है। एफ ऑफ ए क्या होगा, हो जाएगा एक्स पे ए पे पावर 3/4 यूजिंग फॉर्मूला एफ डैश ऑफ ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस एफ डैश ऑफ ए लिमिट। अब हमने क्या करना है इस स्टेप में, एफ एक्स और एफ ऑफ ए की ये वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या हो जाएगा
3x पे पावर 3/4 माइनस a पे पावर 3/4 डिवाइडेड बाई x माइनस। यहाँ जैसे हम पहुँचते हैं पहले पुट का सवाल लिमिट में चला जाता है और लिमिट में देख लो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, टेंस टू a होगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब यहाँ से इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचना तुम्हें 1.6 1.7 सिखाएंगे एंड टेस्ट इसीलिए ले रहा हूँ। तुम 1.6 1.7 की जितनी तैयारी कर रहे हो, मुझे इस वक्त फर्स्ट प्रिंसिपल में तुम्हारी मदद मिल रही है और ये टेस्ट से पहले आज की क्लास मिला के 5 क्लासों में से 4 क्लासेस में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, तो मेरी टेस्ट में बड़ी सपोर्ट मिलेगी तुम्हें। हाँ, क्या किया जाए, यहाँ वो फॉर्मूला लिमिट का, लिमिट x टेंस टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन लिमिट x टेंस टू a। हाँ, लिमिट तो आएगी नहीं, अप्लाइंग लिमिट के बाद ये क्या हो जाएगा, n 3/4 a पे पावर 3/4 माइनस 1 f डैश ऑफ a, ये क्या बचेगा 3/4 a पे पावर माइनस 1/4। हमारी बुक वालों ने माइनस में आंसर दिए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में माइनस में आंसर मायूब समझाते हैं। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट फॉर्म है। हमेशा इंडाइसिस को, पावर को पॉजिटिव करना चाहिए। मुझे ताज्जुब है तुम्हारी इस बुक के अंदर नेगेटिव में आंसर छोड़े हुए, तो बहरहाल मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा आंसर। एक छोटा सा अलजेब्रा का स्टेप लेंगे और जिसको पॉजिटिव कर लेंगे। एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा 3/4 ए पे पावर 1/4। अब ये ए पे होने वाली चेंजेस का फॉर्मूला आ गया। व्हाट अबाउट बी सी डी, यहाँ कहेंगे एफ इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। अपनी डोमेन के अंदर ये कंटिन्यूस है, यानी ये फॉर्मूला तमाम x के लिए वैलिड है। 3/4 x पे पावर 1/4 वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। याद आखिर में जाते जाते याद दिलाया, x कोई भी वैल्यू हो सकती है जो फंक्शन के डोमेन का हिस्सा हो। तुम्हें मैंने चैप्टर 1 में समझाने की कोशिश की थी, बाद दफ़ा फंक्शन में कुछ वैल्यूज डोमेन में शामिल नहीं होती। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है टेंजेंट का फंक्शन। अब टेंजेंट के फंक्शन में कहते हैं तमाम एंगल शामिल हैं सिवाय π/2 एंड मल्टीपल ऑफ π/2। उसको किस तरह लिखा था फर्स्ट टाइम हमने, n टाइम्स ऑफ π/2 वेयर n इज ऑड। तो π/2 टेंजेंट के फंक्शन में नहीं है, वहाँ डेरिवेटिव भी नहीं होगा। 3π/2 भी नहीं है, वहाँ डेरिवेटिव नहीं होगा। 5π/2 भी नहीं है, वहाँ डेरिवेटिव नहीं होगा। तो डेरिवेटिव सिर्फ उस जगहों पे एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन में पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसकी अदर फॉर्मेट लाजमी लिखो ताकि कल वाली क्लास तुम्हें थोड़ी आसान लगे। कि अदर फॉर्मेट है एफ है। जब मैंने डी/dx लगाया तो एफ डैश नहीं लगाया यहाँ पे, और ये क्या हुआ 3/4 एक्स पे पावर 1/4। और इसकी अदर फॉर्मेट क्या होगी, डेरिवेटिव एफ एक्स किसके बराबर था, एक्स पे पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 4/3 3/4 एक्स पे पावर। तो ये अदर फॉर्मेट वैसे जब फाइनल एग्जाम होगा उस वक्त नहीं लिखवाऊंगा मैं उस वक्त तक तुम यूज टू हो चुके हो, आंसर ही आ चुका है। जब चैप्टर 2-3 पढ़ लेते तो चैप्टर 2-3 में बड़ा आसान ये होता था कि डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट टू लाइन फॉर्म ने इस्तेमाल दिखाना शुरू कर दिया। अब यहाँ इस चैप्टर 1 में चैप्टर 4 में ये खराबी है, एंड ये तकरीबन 6 हफ्ते का टॉपिक है हमारा चैप्टर 4 और 1 कि यहाँ पे फौरी तौर पे एप्लीकेशन हम नहीं दिखा सकते एंड सिर्फ रूल्स पढ़ाने हैं ड्राइंग। हाँ, इसकी बहुत बड़ी ज़बान मिलेगी इसको डेरिवेटिव को कब, जब हम 5वें चैप्टर में दाखिल हो, एंड वहाँ बड़े ज़ोरदार इसकी एप्लीकेशन नजर आएगी और बड़ी
तो कोशिश करूँगा ज़िंदगी के करीब तरीन मिसालों में ले जाऊँ तुम्हें कि ज़िंदगी में करीब तरीन क्या क्या यूज़ करते हो तुम डेरिवेटिव में। आज के आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ। अब तक जो हमने डेरिवेटिव पूछा वो मोनोनॉमियल टर्म थी, फंक्शन के अंदर एक टर्म थी, अब फंक्शन में एक से ज़ायद टर्म्स आ रही एंड तकरीबन वही मेथड रहेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। सबसे पहले वही हमें देना है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 ऑफ ए क्यूब माइनस 5 ऑफ ए using formula f dash of a limit x tends to a f of x minus f of a upon x minus a। इस फॉर्मूले के अलावा भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड निकलता है। मैं अभी नहीं, कुछ 4 से 5 हफ्ते बाद दूसरे 2 मेथड भी कराऊंगा, क्योंकि अभी ये टॉपिक ड्राई है और उसमें मैं अल्टरनेटिव मेथड कर दूं तुम्हारे को बोझ बन जाएगा। ये जो कुछ कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास है, बट बुक में 2 और मेथड भी दिए हैं, तो आज मैं उनको डिस्कस करूंगा। 4 हफ्ते बाद हम चैप्टर 5 जब इख्तिताम कर रहे होंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल की दोबारा से क्लासेस लूंगा 15-15 मिनट की, और वहाँ अल्टरनेटिव मेथड भी करा दूँ। आपकी मर्जी जिस तरह करना चाहे। लिमिट एक्स टेंस टू ए, हाँ एफ ऑफ एक्स क्या है 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास 4 ऑफ ए क्यूब माइनस 5 ऑफ ए, ब्रैकेट लगा देना एक्स माइनस। ये डिनोमिनेटर इंडिटरमिनेट फॉर्म बना है। जैसे एक्स और ए बराबर होंगे इनके दरमियान चेंज छोटी होती जाएगी, ये बराबर होते जाएंगे, और जैसे ही बराबर होंगे यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। उससे बचने के लिए अब कुछ अलजेब्रा का रास्ता निकाला जाए। कि अलजेब्रिक फंक्शन है तो लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन ही अप्लाई होगी। माइनस मैंने ब्रैकेट ओपन करने का फैसला किया, 4 ऑफ ए क्यूब प्लस 5 ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एफ डैश ऑफ ए क्या होगा लिमिट x टेंस टू a, इन दोनों में क्या कॉमन है 4, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, एंड इन दोनों में जो बच जा रहा है -5 कॉमन है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स। इरादा क्या किया मैंने कि x माइनस ए ऊपर न्यूमरेटर में भी लाऊं और x माइनस 8 को कैंसिल कर दूं ताकि इनडिटरमिनेट फॉर्म की वजह ख़त्म कर जाए। f dash of a लिमिट x टेंस टू a क्या होगा a 4 ऑफ माइनस x माइनस डिवाइडेड बाई f dash of a लिमिट x टेंस टू a, x माइनस ए कॉमन लेना, क्या क्या बचता जा रहा है 4 टाइम्स ऑफ अप्लाइंग लिमिट क्या हो जाएगा 4, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, ए स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 5 एफ डैश ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 12 ऑफ, क्योंकि ये हो जाएगा 3a स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होगा 12 ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5। फंक्शन कंटिन्यूस है अपने डोमेन में,
ये स्टेटमेंट देते हुए जनरलाइज कर दिया फॉर्मूले को, क्या लिखा 12x स्क्वायर माइनस 5 where x belongs to domain of the function. और क्या करते हुए उसके बाद d/dx ऑफ f of x क्या निकल के आ रहा है, इसका अंदर डैश हटाओगे तो d/dx भी लिख सकते हो, 12x स्क्वायर माइनस 5x, और इसकी लास्ट फॉर्मेट क्या है 5, लास्ट फॉर्मेट क्या है डेरिवेटिव ऑफ, सवाल कहाँ है 4 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x, कितना आ गया इसका डेरिवेटिव 12x स्क्वायर, पता नहीं x का आज भी मैंने बाहर चेकिंग के लिए कहा हुआ खूब सवाल काटना है, बच्चा हल लाइन में लिखी नहीं गा, पता नहीं कितनी जल्दी में, बस जल्दी में बस मार दो रो हो जाए जल्दी हो जाए, बड़ा गर्क हो जाए जल्दी हो जाए। कंटिन्यूटी के बाद सवाल किस में तब्दील हो जाता है एक्स में, बच्चा ए में ही लिखे जा रहा है। तो ये सारी चीजें ये नहीं दिख रहा वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये सारी चीजें वो देखेंगे, सारी बहुत छोटा सवाल है एंड ये चीजें सीखना है, क्योंकि जब हम सेकंड और थर्ड क्लास लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की, वहाँ सवाल बड़े होंगे, स्टेप यही होंगे, अंदर का अलजेब्रा अंदर का ट्रिग्नोमेट्री हैवी होता जाएगा, स्टेप यही होंगे। तो अभी आज पहला दिन मुझे स्टेप पे पक्का करना उसको, तो आज क्लास में यहीं पे रोक रहा हूँ, कोई सवाल?